अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये जो हमारा टॉपिक है 7th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल साइंस बुक है हमारी। तो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, इसका जो सब टॉपिक हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट। इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट क्या, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखते हो गवर्नमेंट ऊपर लिखा है। गवर्नमेंट क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स डिसीजंस एंड मेक्स लॉज फॉर द सिटीजन ऑफ ए कंट्री इज़ द गवर्नमेंट। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो पावर, वो अथॉरिटी जो डिसीजन लेती है, जो लॉज बनाते हैं फॉर द सिटीजन ऑफ कंट्री, अपने मुल्क के शहरी के लिए, इज़ द गवर्नमेंट। उस अथॉरिटी, उस पावर को गवर्नमेंट कहते हैं। सेकंड यहाँ पे है द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजंस, मेक लॉज, इन्फोर्स द लॉज एंड penalize the individuals or groups that go against the laws। गवर्नमेंट डिसीजन मेकर होती है, लॉ मेकर होती है और इन्फोर्स द लॉज। और गवर्नमेंट जो है ये लॉ इन्फोर्स करती है, इसको इम्प्लीमेंट करती है। एंड पेनलाइज द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दैट गो अगेंस्ट द लॉज, दोज इंडिविजुअल्स who will try to do against the laws। जो लोग कोशिश करेंगे कानून के खिलाफ जाएंगे, उसके लिए जो है गवर्नमेंट एक्शन करती है। तो बच्चों आगे हमारा क्या है यहाँ पे, इसी टॉपिक के हवाले से फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो मैंने पढ़ा आपको, गवर्नमेंट के हवाले से गवर्नमेंट क्या है, उसका क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे है हमारा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने फॉर्म्स है, कितने टाइप्स है। इन इंडिया देयर आर 3 मेन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हिंदुस्तान में 3 किस्म के जो गवर्नमेंट होती है हमें यहाँ पे आपको पता है। एक तो जो मरकज़ में हुकूमत होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, बी हो गई स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमारे गाँवों में पंचायत लेवल पर गवर्नमेंट होती है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स एट द सेंट्रल लेवल and has the power to make laws for the whole country in contrast with local governments। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं वर्क्स द सेंट्रल लेवल, ये सेंट्रल लेवल पर, यूनियन लेवल पर काम करती है, पूरे कंट्री में काम करती है। एंड हैज़ द पावर टू मेक लॉज, और इनको पावर होते हैं, इनको इख्तियारात होते हैं कानून बनाने के लिए। फॉर द होल कंट्री, पूरी जो कंट्री है, पूरा जो मुल्क है, उसके लिए लॉज बनाना, ये इसी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। इन कंट्रास्ट विद लोकल गवर्नमेंट, जो बाकी लोकल गवर्नमेंट है इसके बरक्स उनको इख्तियारात हासिल होते हैं। तो सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज हियर स्टेट गवर्नमेंट, जो आप देखते हो स्क्रीन पे। स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स एट द स्टेट लेवल एंड मेक लॉज फॉर द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट लेवल पर काम करती है, और जो लॉज बनाती है वो स्टेट लेवल पर अपने जो लॉज है इनको बनाती है। तो थर्ड वन इज़ जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसका हमें ज़्यादातर तजुर्बा होता है अपने गाँव में, आल्सो नोन एज द पंचायत राज। इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम पंचायत राज कहते हैं, जिसमें हमारे जो सरपंच होते हैं, उसके साथ जो पंच होते हैं, जिनको हम वार्ड मेंबर भी बोलते हैं, वो इनके साथ उन्हीं की ये लोकल गवर्नमेंट होती है। दीज आर बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉमन पीपल। is the lowest form of government and works at the village level to uplift the rural areas। ये जो गवर्नमेंट की लोवेस्ट फॉर्म होती है, सबसे छोटी फॉर्म गवर्नमेंट की होती है, ये विलेज लेवल पर होती है, और इनका काम ही सिर्फ टू अपलिफ्ट द रूरल एरियाज़। जो रूरल एरियाज़ है, जो गाँव देहात है, उनको अपलिफ्ट करना, उनको डेवलप करना, ये इन्हीं गवर्नमेंट का काम है, इन्हीं पंच और सरपंचों का काम है, जिसको हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नाम दिया है। वाई डू वी नीड ए गवर्नमेंट, यहाँ पे हमारा और एक यहाँ पे हम टॉपिक है, वाई डू वी नीड गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट क्या है, ये हमने पढ़ा है। अब देखना है वाई डू वी नीड ए गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखते हो गवर्नमेंट्स आर नेसेसरी बिकॉज दे मेंटेन लॉ एंड आर्डर। गवर्नमेंट ज़रूरी है क्योंकि वो लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करते। अगर लॉ एंड आर्डर नहीं होता तो कुछ भी, जो भी गैर कानूनी काम या कुछ भी हो सकता है। लॉज आर नेसेसरी फॉर सोसाइटी टू फंक्शन। लॉज जो होते हैं, कानून जो होते हैं, कवानीन जो होते हैं, ये सोसाइटी के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ इन ए सोसाइटी विदाउट लॉज वुड बी अनसेफ एंड अनप्रेडिक्टेबल। जो ज़िंदगी कानून के बगैर है, जो ज़िंदगी लॉज के बगैर है, रूल्स एंड रेगुलेशन के बगैर हो, वो क्या है, वो अनसेफ एंड अनप्रिडिक्टेबल। वो अनसेफ ज़िंदगी है, वो अनसेफ सोसाइटी है, एंड अनप्रिडिक्टेबल। उसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई किसी को भी मार सकता है, कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, जब लॉज वहाँ पे ना हो।
Number second, it maintains social order, provides public service and provides security and defense. ये social order maintain करती है समाज में, और क्या इसके साथ साथ provides public service, ये सर्विस देती है आम जो पब्लिक होते हैं उनको, जिसमें से हमें हमारी जॉब्स भी होते हैं, हमारा कारोबार भी होता है और हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी भी होती है. It is all the responsibility of the government and provide security and defense. तो गवर्नमेंट का और एक काम होता है, बहुत बड़ा काम, इनको प्रोवाइड करनी होती है सिक्योरिटी एंड डिफेंस टू दियर सिटीजन्स, टू दियर कंट्री, टू दियर स्टेट, टू दियर लोकल गवर्नमेंट. तो इसके साथ आया मैंने, तो यहाँ पे अब होम असाइनमेंट मैंने आपके लिए रखा है. तो सबसे पहले होम असाइनमेंट इसी के हवाले से ये है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट. आपने क्या समझा गवर्नमेंट क्या है. यहाँ पर मैंने आंसर दिया है, आप अपने नोटबुक पे लिखोगे. द ऑर्गेनाइजेशन विच टेक डिसीजंस एंड मेक लॉज फॉर द सिटीजन ऑफ ए कंट्री इज द गवर्नमेंट. सेकंड क्वेश्चन, नेम द 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. द 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज यहाँ पर लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. एंड थर्ड क्वेश्चन इज यहाँ पे है, वाई डू वी नीड ए गवर्नमेंट. हमें गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है. वी नीड, आंसर इसका है, वी नीड ए गवर्नमेंट एज इट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विस एंड प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड डिफेंस टू दियर सिटीजन्स. यहाँ पे सिटीजन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये जो सब कुछ जो है ये जो कंट्री में जो भी इंडिविजुअल्स और सिटीजन्स होते हैं उन्हीं के लिए गवर्नमेंट, उनके लिए लॉज होते हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उन्हीं को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने है, उन्हीं को डिफेंस भी करना है, और उन्हीं सिटीजन्स को पब्लिक सर्विस भी प्रोवाइड करनी है. दिस वाज द टॉपिक अबाउट द गवर्नमेंट फॉर सेवंथ स्टैंडर्ड. थैंक यू.